नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 9th के बच्चों, ये आप लोग का 20 नंबर का और 20 प्रश्नों की श्रृंखला है जो उसके साथ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। आपको बताना है दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, किसका है, कौन बताएगा। आचार्य हजारी प्रसाद हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या बताना है आप लोग को, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये आंसर नहीं और नहीं ब, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है आप लोग को। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। जल्दी आंसर करिए, तो आंसर है ब, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा कि रसज्ञ रंजन कृति के लेखक। आपको बताना है रसज्ञ रंजन कृति के लेखक। जो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक बताना है आप लोग को। ऑप्शन हमारा है, क्या है ऑप्शन, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक बताना आपको श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, देखें किसका सही होता है। तो हमारा तीसरे का द, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरे का द सही हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है कि संयोगिता स्वयंवर कृति के लेखक बताना है, यानी संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। आपको बताना है संयोगिता स्वयंवर किसकी कृति है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, पद्म सिंह शर्मा, बालकृष्ण भट्ट। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। श्याम सुंदर दास की, श्रीनिवास दास की, पद्म सिंह शर्मा की, बालकृष्ण भट्ट की। तो हमारा आंसर सही है ब, श्रीनिवास दास। क्या सही है, श्रीनिवास दास। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, बाला बोधनी के संपादक। आपको बताना है बाला बोधनी के संपादक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग कि बाला बोधनी के संपादक बताना है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है आपका रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो हमारा आंसर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधनी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग में हुआ था कि भारतेंदु युग में, छायावाद युग में कि प्रगतिवाद में।
जल्दी जल्दी आप लोग को बताना है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में के छायावाद युग में, प्रगतिवाद युग में। आप लोग को आंसर देना है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। आप लोग को आंसर देना है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। तो ये आंसर आप लोग प्रश्न नंबर जो 6 है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर इसका आंसर मैं कल आज देखती हूँ कितने लोग बता पाते हैं। द्विवेदी युग में हुआ था कि भारतेंदु युग में हुआ था कि छायावाद युग में हुआ था कि प्रगतिवाद। नागरी प्रचारणी सभा। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए और मैं इसका आंसर कल दूंगी आप लोग को। ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 7वां है कि सरस्वती के प्रथम संपादक बताना है। सरस्वती पत्रिका जो है उसके प्रथम संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास की जयशंकर प्रसाद। महावीर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बाहरी। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, श्याम सुंदर दास की, जयशंकर प्रसाद की, हरदेव बाहरी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो सरस्वती के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आप लोग को बताना है कवि वचन सुधा के संपादक। कवि वचन सुधा के संपादक बताने हैं बाल कृष्ण भट्ट की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। कवि वचन सुधा के संपादक बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। जल्दी 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 आंसर दीजिए आप लोग। कवि वचन सुधा के संपादक बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखूं किसका पहले आंसर आता है। जल्दी करिए। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या सही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा? इंदुमती है। इंदुमती क्या है? प्रथम उपन्यास है, प्रथम कहानी है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। इंदुमती क्या है आप लोग को बताना है। इंदुमती क्या है? तो प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती है प्रथम कहानी। क्या है? इसका आंसर सही हो जाएगा अ। अब हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपको बताना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है। अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य सीकर, कल्पवृक्ष। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना बतानी है। अशोक के फूल, त्रिवेणी, साहित्य सीकर, कल्पवृक्ष। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कि अशोक के फूल किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। त्रिवेणी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और कल्पवृक्ष किसके हैं ये बताना। सही आंसर है साहित्य सीकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है साहित्य सीकर। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर। 100 अजान एक सुजान के लेखक बताना है। क्या बताना है आप लोग को कि 100 अजान एक सुजान के लेखक। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। क्या बताना है आप लोग को कि 100 अजान एक सुजान के लेखक बताने आपको। जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखो किसका पहले आंसर आता है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास। जल्दी आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है बाल कृष्ण भट्ट।
सही आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। जल्दी करिए, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। एक मिनट फिर से कर देती हूँ, पेन अपनी चेंज कर लेती हूँ। बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अब आप लोग को प्रश्न नंबर 12 है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार। आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, मोहन राकेश। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, मोहन राकेश। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बताना है। कौन है? सदल मिश्र है कि बालकृष्ण भट्ट है कि लल्लूलाल कि मोहन राकेश? तो नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भट्ट। अब हमारा प्रश्न नंबर 13 है, श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक। आपको श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद की हरिकृष्ण प्रेमी की श्रीनिवास दास। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। श्री चंद्रावती के नामक नाटक के लेखक तो देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, श्रीनिवास दास। जल्दी आंसर करिए आप लोग। आंसर है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या आंसर है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। आप लोग को बताना है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। तो सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, कालिदास की निरंकुशता। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध बताना है। सच्ची वीरता है, नहीं है बताना है नहीं। इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब नहीं है पूछता है तो उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। क्या पूछा है? नहीं है, ठीक ना? क्या पूछा है? नहीं है। तो आपको उसमें बताना है कि सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, कालिदास की निरंकुशता। तो इसका सही आंसर है, अब तक कितने बच्चों ने सही आंसर दिया देख लेती हूँ पहले कमेंट बॉक्स में, फिर बताती हूँ। इसका आंसर है द कालिदास की निरंकुशता। 15वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 15, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना बतानी है आप लोग को। क्या बताना है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना। इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व, अपनी खबर। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती, नहुस, आलोक पर्व, अपनी खबर। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। इंदुमती है कि नहुस है कि आलोक पर्व है कि अपनी खबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक बताने। क्या आपको बताने हैं? भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। भाग्यवती उपन्यास, एक तो आपको विधा पता चल गया कि भाग्यवती क्या है, उपन्यास। आप लोग इंदुमती बताइएगा कि क्या है, कमेंट बॉक्स में इंदुमती क्या है बताइएगा। अब जल्दी जल्दी कर लीजिए। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो सही है आपका ऑप्शन, सही है कौन सा? चलिए देख लेते हैं, श्रद्धाराम फुल्लौरी, सितारे हिंद। क्या आपको करना है? सितारे हिंद नहीं है, ये कट कर देना। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये श्रद्धाराम फुल्लौरी ये अलग से हैं। ठीक, ठीक ना? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 17 चंद्रकांता संतति रचना है। चंद्रकांता संतति रचना है भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, छायावादोत्तर युग की। चंद्रकांता संतति। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। देखते हैं सही आंसर क्या है। भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, चंद्रकांता संतति। जल्दी जल्दी आंसर करिए। इसका आंसर सही है, भारतेंदु युग की रचना है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 18 है, आनंद कादम्बिनी के संपादक बताने हैं आप लोग को। आनंद कादम्बिनी के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं कि लल्लू लाल की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। बालकृष्ण भट्ट हैं कि लल्लू लाल की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है 18 का कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या सही है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए अब देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 19 और 20। दो प्रश्न हमारे बचे हुए हैं। बच्चों आप लोग फटाफट शेयर कर दो। शेयर करने से क्या है ना, आपके साथ और बच्चों का भी फायदा होगा, इसलिए शेयर करते रहिए। देखते हैं वो बच्चे सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं। आप लोग तो रोज कर रहे हो ना, तो फिर शेयर करोगे तो उनको भी कुछ नया आइडिया लगेगा, हाँ इस तरह पढ़ते हैं। ठीक ना, तो आप लोग फटाफट शेयर करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। और जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी के हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, हर तरह का टॉपिक, और जो भी कमेंट करेंगे कि ये मुझे जानना है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, आपको बताना है। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। आपको बताना सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। जल्दी से आंसर करिए आप लोग कि भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, प्रगतिवादी युग के। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। तो ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग। अब आपको प्रश्न नंबर 20 माधव विलास के लेखक बताना है। माधव विलास के लेखक विठल नाथ है, नाभादास, सदा सुखलाल, द्विवेदी युग के। माधव विलास के लेखक, माधव विलास के लेखक बताना है, जो कि हैं आपके कौन। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। कौन है माधव विलास के लेखक? जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर आपको लल्लू लाल कर लेना है। क्या कर लेना है? लल्लू लाल। आप लोग इसके ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग को जो ये प्रश्न का ऑप्शन है इसमें मिस्टेक हो गई है। ये आप लोग को सदा सुखलाल कट कर देना है। यहाँ पर कर लेना है लल्लू लाल। क्या कर लेना है? लल्लू लाल। लिख लीजिए आप लोग ऑप्शन में लल्लू लाल, और यही सही है कि लल्लू लाल माधव विलास के लेखक हैं। चलिए बच्चों, फिर मिलूंगी आपसे, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद।